बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गद्य विभाग के पहला गद्य है मधुर भाषण वो पढ़ेंगे। तो आप सब भी अपना किताब अपने पास रखना। मधुर भाषण के निबंध के लेखक है गुलाब राय जी, जिनका जन्म हुआ था सन 1888 में और उनके रचनाएं हैं नवरस, सिद्धांत और अध्ययन आदि। तो आज हम सिर्फ 40 पृष्ठ ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 40 पृष्ठ का है और आप सब किताब देखते रहना। मैं जब पढ़ाते जाऊंगी और उसका जो कठिन शब्द है पढ़ाते वक्त ही मैं समझाऊंगी, तो अपना किताब देखना। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो यहाँ क्या लिखा है? भाषा पर मनुष्य का विशेष कैसे? भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सकता है। पहले तो हम पढ़ेंगे मधुर भाषण क्या है। क्या है मधुर भाषण? मधुर भाषण यानी मीठी बातें। मीठी बातें यानी जो बातें सुनने में अच्छा लगे और चित्त प्रसन्न हो जाए। चित्त यानी मन को संतुष्टि मिले या खुशी मिले, उस बात को कहते हैं मीठी बात। तो मीठी भाषा, मीठी बातें, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। हम जानते हैं कि मनुष्य और जानवर में फर्क क्या है? यही कि मनुष्य बात कर सकता है, अपने मन की भाव को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, जो कि भाषा के द्वारा। जानवर भी अपने मन की बात कर सकते हैं लेकिन दूसरों के साथ, लेकिन वो उसे कह नहीं पाते हैं। तो जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ, मतलब पहले भी जानवर जैसे थे, अभी वैसे जहाँ के तहाँ, यानी जैसे के वैसे ही। लेकिन मनुष्य की क्या हुआ है? उत्तरोत्तर उन्नति। उत्तरोत्तर उन्नति यानी पीढ़ी पर पीढ़ी आगे ही बढ़े। मनुष्य पहले जैसे था अब वैसा नहीं है। आगे से अब बहुत सारे उन्नति करता आया है। अन्य जानवर की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून। भौतिक बल यानी शारीरिक बल। देखो, एक शेर और हम दोनों में शारीरिक बल से कौन न्यून यानी छोटा है, कम कौन है? हम उसके तुलना में, उसके शारीरिक बल के तुलना में हमारा तो कम है। लेकिन बुद्धि में कौन अधिक है? बुद्धि में हम इतने आगे गए हैं कि हम इतना शारीरिक बल होते हुए भी शेर, बाघ और बड़े बड़े जानवरों को अपने उंगलियों पर नचाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे हम जानवरों से अधिक हैं। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। पंच महाभूत यानी आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये पांचों को लेकर पंच महाभूत। यहाँ पर कहा गया है पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया। देखो, आज हम कैसे पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिए हैं? देखो, आज हम आकाश पर अपना अधिकार जमा दिए। हम आकाश पर भी जाते हैं, चांद पर भी जा चुके हैं और अग्नि को भी अपने काबू में, अपने बस में कर लिया है। और वायु को, जल को, पृथ्वी को, हर किसी को अपने मुट्ठी में कर लिया है। अब किससे? ना अपने भौतिक बल में, अपने दिमागी बल पर यानी बुद्धि से और भाषा से। तो यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकर्ता के बल पर ही हो सकता है। ये जो हम आज इतने उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं, तो किसके सहारे? ना सहकारिता यानी सबसे मिलकर काम हो।
हम सब मिलकर काम करके हम आज इतनी उन्नति कर सके हैं। किसके द्वारा? भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। हम अपनी भाषा से अपने मन की बात कहते हैं और कुछ कर आगे बढ़ने की सोच उसमें भाषा के जरिए हम सबके साथ प्रकट करते हैं। हमारे भाषा के द्वारा हमारे चिंताधारा को प्रकट करते हैं और उन्नति करते चले हैं। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा की दुरुपयोगी उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। भाषा इतना ही बड़ा है जिससे हम इतना उन्नति कर सकते हैं, जिससे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसका विपरीत क्या है? अगर उसी भाषा को अगर हम दुरुपयोग करें, यानी उसे अगर हम खराब दिग में ले, तो क्या होता है? छिन्न भिन्न कर देता है। यानी मीठी भाषा, यहाँ पर आता है हमारे मधुर भाषा, यानी मीठी बातों से। मीठी बातों से हम दूसरों को अपना कर सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। और इसका विपरीत क्या है? हम अपनी भाषा के द्वारा ही अपना भी क्या करते हैं? अपना भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। एक मधुर शब्द दो रूपों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य यानी विरोधी भाव तो यहाँ पर क्या है? एक मधुर शब्द। देखो, अगर एक शब्द से हम दो रूपों को मिला देते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। हमारे दोस्त के साथ हमारा झगड़ा हो गया है, तो हम क्या करें? उसके साथ मीठी बातें करें। हो गया है यार, ऐसे हो गया, चलो मेरा भूल हो गया है, अब चलो हम मिलजुल कर रहते हैं। तो एक ही शब्द से दो रूपों को मिला दिया और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। उसी तरह एक ही बात अगर हम मुंह फुलाकर उसे कड़वी बातें बोलते तो हमारे बीच में क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है, हम एक दूसरे के दूर चले जाएंगे और विरुद्ध हो जाएंगे। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि मधुर भाषण यानी मीठी बातें। अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी बात है तो मधुर भाषण या फिर मिष्ट भाषण, मधुर भाषण या फिर मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मनोनुकूल यानी मन को भाने वाली बात, मन को पसंद आने वाली, मन को जो प्रसन्न या खुशी देने वाली बात, जिससे चित्त यानी मन, जिसमें चित्त द्रवित होता है, द्रवित होना यानी पिघल जाना। जो बातें मन को पिघला दें, मन को आनंद पहुंचाए, उसे कहते हैं मधुर। तो फिर मधुर किसे कहते हैं? मधुर भाषा किसे कहते हैं? ऐसी बातें जो हमारे मन को अच्छा लगे, हमारा चित्त द्रवित हो जाए, यानी मन पिघल जाए या सुनने में अच्छा लगे, उसे कहते हैं मधुर भाषण। मधुर कहते हैं। माधुर्य भाषा का भी गुण है, चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। तो माधुर्य क्या है? तो माधुर्य क्या है? जो चित्त को पिघला दे, वैसी भाषा को, वैसी वाणी को, वैसी बातों को कहते हैं माधुर्य। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। ये जो मीठी बातें हैं ये क्या होते हैं कि हृदय के द्वार को खोलने की कुंजी यानी
चाबी। हृदय के द्वार को खोलने की जो चाबी होती है वो होता है वचनों का माधुर्य। हम किसी प्रकार कहें, कैसी बातें कहे जो दूसरे का दिल के द्वार को खोल दे, यानी उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपनापन सृष्टि हो जाए, दूसरे के लिए अपने मन, उसके मन में तुम्हारे लिए जगह बन जाए, तो वैसी बात है माधुर्य। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। यहाँ पर गुलाब राय जी ने क्या कहा है, वचनों का जो आकर्षण होता है। देखो एक उदाहरण देती हूँ। कुछ लोग जब बातें करते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये कितना अच्छा बात करता है, कितनी अच्छी बात करता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो लगता है कि सुनता जाऊँ और सुनता जाऊँ। और कुछ लोग जो बातें करते हैं लगता है क्यों ऐसे बोल रहा है, क्यों बंद नहीं करता अपनी बात। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो बात का जो जादू है, माधुर्य, यहाँ पर क्या लिखा है, वचनों का आकर्षण। ये जो हम कहते हैं एक आकर्षण हो जाता है। तो जो आकर्षण है वो किससे ज्यादा है? न्यूटन के तत्वाकर्षण। आप सबने अपने विज्ञान में पढ़ा है कि न्यूटन एक वैज्ञानिक जो है, जो जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी में क्या है, माध्याकर्षण शक्ति है, जिससे कि दुनिया में सारी चीज जब हम ऊपर करते हैं तो वो नीचे के ओर आकर्षित होकर आ जाते हैं। और चुंबक का आकर्षण क्या है? चुंबक भी अपने ओर चीजों को खींच लेता है, लोहे के चीज को, ये सिर्फ लोहे के चीज को खींचता है। और जो इससे ज्यादा है न्यूटन का तत्वाकर्षण। चुंबक के आकर्षण से भी बड़ा है माध्याकर्षण, जो कि हर चीज को अपने ओर खींचता है। और माध्याकर्षण से भी ज्यादा है प्रभावशाली बातों का आकर्षण। यहाँ पर चुंबक का आकर्षण से बड़ा क्या है? माध्याकर्षण शक्ति है, इससे भी ज्यादा है वचनों का या बातों का आकर्षण। बढ़कर है वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, यहाँ पर तुलसीदास ने एक दोहे में कहा है, कोयल काके देत है कागा कोसे ले, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो करी ले। यहाँ पर तुलसीदास का भी एक दोहा गुलाब राय जी ने जोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? कोयल किसी का कुछ अच्छा नहीं करता है, और जो कौवा होता है वो किसी का बुरा नहीं करता है। फिर भी लोग क्या कहते हैं? तो कोयल की जो बात सुनते हैं, लोग कोयल का इतना मीठी आवाज है, सुरीली आवाज है, ऐसा कहते हैं। और जब देखो तुम्हारे आंगन में एक कौवा आकर बैठे और काव काव करता जाएगा, तुम क्या करोगे? कितने जोर से चिल्ला रहा है, भगाने की कोशिश करोगे, उसने तुम्हारा कुछ क्षति किया है, नुकसान पहुंचा है? कुछ नहीं। फिर भी हमें उसके जो आवाज से हमें परेशानी है, उसका जो कर्कश आवाज है उससे हमें परेशानी है, इसलिए हम उसे भगाना चाहते हैं। और कहीं दूर पे एक कोयल बैठकर कू कू करता हो तो हमें इतना हम मुग्ध हो जाते हैं, उसके सुर के साथ अपना सुर मिलाते हम भी कू कू करते हैं, इतना खुशी देते हैं। तो दूर में बैठा है फिर भी हमें लगता है कि काश वो हमारे पास आंगन में आकर बैठता, ऐसा सोचते हैं हम। तो इससे हमारा क्या उपकार किया है और कौवा ने हमारा क्या नुकसान पहुंचा है? फिर भी हमें कोयल अच्छी लगती है और कौवा अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण क्या है? वचन, स्वर। तो तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन पे जग अपनो करी ले। हम क्या करते हैं? अपने वचन के कारण ही दूसरों पूरा जगत को अपना कर सकते हैं। हम अगर अपने मीठे भाषण से, मधुर वचन से, मीठी बातों से ही हम क्या कर सकते हैं? दूसरों को, परायों को अपना कर सकते हैं। एक ही बात को कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। यहाँ पर कहा है गुलाब राय जी, एक ही बात को कर्णकटु। कर्णकटु क्या है?
जो सुनने में कान को अच्छा ना लगे, हमें अच्छा ना लगे, उसे कहते हैं कर्ण कटु शब्द या बातें। कर्ण कटु शब्द जो सुनने में हमें अच्छा ना लगे, बुरा लगे, या फिर हमें कठोर लगे, या फिर कड़वी लगे, उसे कहते हैं कर्ण कटु शब्द। एक ही शब्द कर्ण कटु लगता है और उसको ही हम चाहेंगे तो उसे बदलकर मधुर बना सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं। अरे जाओ ये काम करो, देखो कैसा लगा। अरे जाओ ये काम करो, ये तुमसे नीचा है, ये करना, वो करने के लिए बाध्य है काम, फिर भी हम जब कहते हैं जाओ ये काम करो तो उसे कितना बुरा लगता है और उसे सुनने में कितना बुरा लगता है, और हमें कहने ये बातें कैसे लगती है, कर्ण कटु। यही बात है कर्ण कटु, जो सुनने में बुरा लगता है ये कर्ण कटु। अगर उसी बात को, यहाँ पर क्या कहा है, उसी बात को हम चाहेंगे तो मधुर बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। देखो कैसे बना सकते हैं। अरे भाई जाओ ये काम करो, तो कितना अच्छा लगा सुनने में भी, वो काम करेगा, लेकिन हम बात को हम कैसे कर्ण कटु शब्द में कह सकते हैं और कैसे मधुर में कहते हैं, कह सकते। एक ही बात को हम ऐसे कड़वी बातें बोलकर कह सकते हैं और उसी बात को ही हम अच्छे ढंग से कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं है। क्यों कहे? हम अपने घमंड पर अड़े हैं, हमें अपनी क्या चाहिए, हमें बहुत ही हम घमंडी किस्म के लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम नहीं कह सकते हैं। क्यों किसी को अच्छा लगे वैसी बात कहें, क्यों मीठी बात कहें? तो एक ही शब्द को हम अच्छे से कह सकते हैं, लेकिन हम कहते नहीं। बाणभट्ट जो कि एक कवि है, बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसके अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट एक कवि है जो कि अपना काव्य कादंबरी ये काव्य लिखते वक्त ही उनका देहांत हो, मतलब वो आधा ही लिखे थे कि उनका शरीर खराब हो गया था, वो उन्हें पता चल गया कि वो अब मरने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो ये काव्य है कादंबरी, उसे जो अधूरी यानी आधा कादंबरी को कौन पूरा करेगा। तो उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। जाहिर है ये कवि है तो उनके दो बेटे भी कवि थे, तो उन्होंने दोनों बेटों को परखने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि ये जो मैं कादंबरी लिख रहा हूँ तो उसे कौन पूरा करेगा। ये सोच करो, जब उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि मेरे सामने एक वृक्ष है, तो तुम दोनों अपने भाषा में व्यक्त करो, कहो कि जो वृक्ष के बारे में कुछ कहो। बड़े लड़के ने कहा शुष्कम काष्ठम निश्चित रगे, दूसरे ने कहा निरस तरुवर विलसति पुरतः। पहला लड़का, बड़ा लड़का ने एक ही बात कहा कि ये जो काष्ठ यानी पेड़, सूखा हुआ काठ आगे है, और दूसरे ने कहा कि निरस तरुवर, इसका मतलब भी एक ही, शुष्क काठ यानी सूखा हुआ लकड़ी, और ये भी है निरस तरुवर यानी सूखा हुआ। लेकिन सुनने में कौन अच्छा लगता है, कौन सी बात अच्छा लगता है? बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बात तो दोनों में एक ही था, अर्थ तो एक ही था, लेकिन सुनने में वो शुष्क काठ कैसे लग रहा है और निरस तरुवर सुनने में कैसे लग रहा है। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़कों को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। तो उन्होंने बाणभट्ट समझ गए कि कौन अच्छा वाक्य लिख सकता है, मतलब मधुर वाक्यों में, शब्दों में लिख सकता है। ये लिख सकता है उनके छोटे बेटे। तो उन्होंने जो कादंबरी को पूरे करने का कार्य किसे सौंपा? अपने दूसरे बेटे को सौंपा, क्योंकि वो ऐसे वाक्य का व्यवहार करेगा अपने काव्यों में जो कि सुनने में अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं
पृष्ठ 41 से, और जो कि मेरे दूसरे वीडियो में है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के गद्य विभाग के मधुर भाषा निबंध का पृष्ठ 41, जिसका लेखक है गुलाब राय जी। आज हम 41 पृष्ठ पढ़ेंगे, कहां से कहां तक, यह तो से लेकर वर्ता है। पिछले क्लास में हम 40 पृष्ठ पढ़े थे, जिसमें थोड़ा याद कर देते हैं तुम लोगों के। क्या पढ़ा था हमने कि कादम्बरी लिखने के लिए बाणभट्ट ने किसे सौंपा था? अपने छोटे बेटे, क्योंकि उनका जो लिखने का शैली है वो जो नीरस भाव न होकर सरस भाव था, उस प्रकार से लिखे थे, बोले थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे छोटे बेटे को दूं तो वो अच्छे से उसे समाप्त कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं पृष्ठ 41 की ओर। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। शब्द संयोजन यानी शब्द को सजाकर लिखना, शब्दों को सजाकर लिखना। अच्छे अच्छे शब्द को हम क्या करेंगे? सजाकर लिखेंगे। तो लिखने में और बोलने में देखो क्या कहा है, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। लिखते हैं तो हम सोच के समझ के अच्छे अच्छे शब्द निकाल कर, अच्छे अच्छे शब्द जो सुनने में अच्छा लगेगा वो लिखकर हम क्या कर सकते हैं? काव्य, कविता, साहित्य लिख सकते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं उसमें भी अच्छे अच्छे शब्दों का, सरस शब्दों का, जिसे लोगों को लगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये हमें अच्छी बात बोल रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। साधारण बोलचाल में भी भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। साहित्य क्या है? हमारे मन में जो क्या होता है, हमारे मन में जो भाव, हमारे मन में बहुत सारे भावनाएं उत्पन्न होती है, तो वही भाव को हम क्या करेंगे? प्रभावशाली भाषा में। प्रभावशाली भाषा यानी जो दूसरों को आकर्षित करता हो, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता हो, उसी प्रकार भाषा में व्यक्त करना, उसे कहते हैं साहित्य। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वो होता है सच्चा साहित्यिक। तो सच्चा साहित्यिक कौन होता है? ये हमारे परीक्षा में भी आता है कि सच्चा साहित्यिक किसे कहते हैं। तो सच्चा साहित्यिक कौन होता है? ना कि हम अच्छे अच्छे शब्दों का व्यवहार करके लिखकर साहित्यिक बन गए, नहीं, ऐसा नहीं। सच्चा साहित्यिक वो होता है जो अपनी भाषा से, अपने बोली से दूसरों को, रूठे हुए मित्र को मना सकता है, और क्या करता है? मनाकर अपना बना सकता है। वो होता है साहित्यिक, सच्चा साहित्यिक। अपने मधुर भाषा से दूसरों को या फिर रूठे हुए लोगों को मना सकता है, उसे कहते हैं सच्चा साहित्यिक। ना कि सिर्फ लिखकर दूसरों के ओर प्रभाव डालना, बल्कि ऐसा होता है कि सच्ची भावना से उसे क्या करना है? रूठों को मना लेना, वो होते हैं सच्चे साहित्यिक। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। वार्तालाप यानी बातचीत। बातचीत की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन। आदर का भाजन यानी क्या है? आदर का भाजन यानी प्रिय पात्र। तो वार्तालाप में अगर हम शिष्टता लाएंगे, शिष्टता क्या है? मधुर भाषा कहेंगे, नम्रता से कहेंगे, वो होता है शिष्टता। आगे पढ़ेंगे शिष्टता किसे कहते हैं। तो हम अगर अच्छे भाषा से, अच्छी बोली से क्या करते हैं? लोगों के ऊपर अगर प्रभाव डाल सकते हैं, तो हम दूसरों का आदर का भाजन यानी प्रिय पात्र बन सकते हैं, और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। और उसके लिए समाज में क्या होता है? सफलता, उसे सफलता मिलेगी। अच्छी बात बोलेंगे, दूसरों को प्रभाव डालने जैसी बात बोलेंगे, तो हम क्या होंगे? तो हमें सफलता मिलेगी। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है। चाल ढाल यानी आचार व्यवहार। यहाँ पर गुलाब राय जी कहते हैं कि मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक। अच्छा, तो क्या होता है
पोशाक और चाल ढाल। पोशाक यानी हम जो पहनते हैं वो पोशाक है, पोशाक और चाल ढाल यानी उसका आचार व्यवहार, या फिर उड़िया में कहेंगे चाली चलन। चाली चलनी आउ निजर पोशाक निजर पिंधा वस्त्र आमे कौन करिपरिबा ना समाज उपरे प्रभाव पकाए। केमिति हम गोटे उदाहरण दूची, आमे साधारणतः मानथाउ जे भल पिंधा पिंधि पूरा फिटफाट ऊपर थाउची, हाँ सी गोटे प्रतिष्ठित लोक होइथिबो, सी गोटे बड़ घर रहिथिबो, ए भलिया साधारणतः हमर धारणा थाउची। किंतु विश्व भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। विश्व भरे कनक घंटों यानी बाहर से आकर्षक लेकिन भीतर से हानिकारक। इसका अच्छा उदाहरण देते हो। क्या होता है, लोग अपने आप को बहुत सजाकर दूसरों से मीठी 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 चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो अच्छा आदमी होगा, तो हम भी उससे बातचीत करते हैं और अपना संपर्क बढ़ा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो जैसे दिखता है ऐसे नहीं होते हैं। विश्व भरे कनक घंटों यानी ऊपरी तो वो दिखेंगे अच्छे, लेकिन भीतर से क्या होता है, वो होते हैं हानिकारक। इसलिए हमें उनके पोशाक पर नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो कैसा है। कमी नहीं है, यानी दुनिया में ऐसे लोग बहुत है जो ऊपरी अच्छे दिखेंगे लेकिन भीतर से पूरे खोखले हैं। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, देखो हम तो पोशाक देखकर, उसका चाल ढाल देखकर मान लिए कि वो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा है, उसका पोशाक मतलब वो जो पहना है, वो उसका पहनावा बाहरी ऊपरी पहनावे से हम उसे अच्छा कैसे मानेंगे, जब वो बात करता है। भाषण यानी वो जब बात करता है, अगर वो भाषण उसके अनुरूप हो, जो यानी जैसा पहना है उसी प्रकार का, मतलब भद्र ओडिया रे कहूँ सुनो, भद्र व्यवहार करुथुव, भद्र पोशाक पिंधिव, भल सुंदर पोशाक पिंधिव, किंतु व्यवहार चिकनी चुपड़ी कथा कहथुव बोले आमे ताकू कहीदेवानी जे सी होची गोटे भल लोक बोली। आमे तार जो पोशाक मूल्यटा बा से भल बोली केतल जानिया, तार कथा भाषा आमे जानिबा से प्रकृत रे भल लोक ना केवल ऊपरी दिखावा करुची। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। जो मधुर भाषी होती है, करनी और कथनी, करनी और कथनी, इसका अर्थ क्या है? करनी यानी जो करते हैं, कथनी यानी जो कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। जैसे कि उदाहरण तो बहुत सारे हैं, तुम लोग भी समझ रहे होंगे। कह देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन अपनी जिंदगी में भी वो वैसा नहीं करते होंगे। सिर्फ कुछ कह देते हैं, लोगों को अच्छा लगे उसी तरह कह देते हैं, लेकिन करते नहीं है। लेकिन जो मधुरभाषी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो वास्तव में मधुरभाषी होते हैं, मिष्टभाषी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। साम्य यानी एक जैसा होता है। करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। कर्म यानी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसका पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी होता है वचन। वचन यानी बोली, यानी हम जैसा कहते हैं वैसा अगर हम कर सकते हैं तभी क्या होता है, कर्म के लिए कुछ करेंगे। कैसे करेंगे? हम अच्छे अगर कहेंगे तो उसी प्रकार करेंगे। हम तो अच्छा नहीं कह सकते हैं तो कर सकते हैं कैसे? नहीं कर सकते। इसलिए कर्म के लिए पहली सीढ़ी क्या है? वचन होता है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देता है।
यानी मधुर वचन। हम अगर किसी को अच्छी बात कहें, जदि आम क्या भल कथा कहवा, भल व्यवहार करवा, ताहले कौन होची ना ता मनरु भय आतंक दूर हो जिवो। देखो उदाहरण, तुमको सब गाड़ी करुथो, रागिला भाया कहथो, तुम निजे डर, तुम मन में गोटे भय जात हो सहित कथा पारे कहीं सी मत गाड़ी कर मत कथा भाषा मो प्रति किसी भल ना, तेणु तुम्हें भय कर, किंतु कथा जदि मधुर थी तो आम मनरु आपे आपे से भय दूर हो आम सहित कथा डरवा नहीं। तो प्रथम सब ये पूरा पाठ रे केवल मधुर कथा माने जो कथा शुणा को समस्त को भल लगे से भाया कथा। कटुभाषी माने जो माने कड़ा कथा कहते, रागला बड़ी बाधिला बड़ी कथा कहते, लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। जो लोग होते हैं जो कटुभाषी होते हैं, जो बात बात पर कड़वी बातें बोलते हैं, जो माने कड़ा कथा कहती, जो माने घृणा कला भली, जो माने असभ्य व्यवहार करती, ता सहित कथा हेबाकू ता पाखरे हमर केते काम थिले मध्ये आमे ता सहित कथा हेबाकू डरिबा। काहे आम मन रे गोटे धारणा थाए जे सी ताको कहबे जदि सी कड़ा कथा कहबो, आ कड़ा कथा सुनले आम हृदय प्रथमे हृदय बाधिबो। तो कथा कहतनी जदि आमे जदि गुली रे मारिबा किंबा धनुतीर रे बाजिबो आमको बोले किछि दिन पर हुए तो से घाटा भरी जीवो, किंतु हृदय को जो आघात लागिबो सेटा केबे भी भरी परिबोनी। तेणु जो माने हृदय को आघात कला बेले कहती से मान सहित आम कथा हेबाकू बहुत भय लगे। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। तो सामाजिक व्यवहार यानी दूसरों के साथ हमें बातचीत करना है, तो इसीलिए हमें क्या करता है अपना भाव को आदान प्रदान, हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे। तो हम आमे जेहेतु सामाजिक प्राणी तेणु आमको कौन करिया पड़ियो, सब समाज ऊपर निर्भर करिया पड़ियो। तो समाज ऊपर निर्भर करिया माने तो समाज सहित अन्य लोक मान सहित भावर विनिमय करिया, कथा भाषा हवा। तो ये जो आदान प्रदान भितर भाषाटा हूँ मुख्य भूमिका। भाषा भावटा को आदान प्रदान जो हुए तो भाषा हूँ तार मुख्य भूमिका निभाए। तो आम कौन करवा आम भाषा द्वारा अन्य ऊपर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो उसका विपरीत मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। यदि कड़ा कथा अन्य को कौन करे रुष्ट कर देते हैं, अन्य को कंदाई दिए, अन्य को बाधिला कर, अन्य को आघात पहुंचाए, तेबे तार विपरीत कौन होची मधुर भाषा अन्य को प्रसन्न यानी खुशी भी करे। जदि बाधिला कथा दुख दे पारे तार उल्टा होची भल कथा मधुर कथा अन्य को खुशी दे पारे। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। जबरदस्त यानी जोरदार, ये होता है शब्दों का जादू। ये हमारे परीक्षा में भी बार बार पढ़ा है कि ये 5 मार्क आएगा इसका। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शब्दों का जादू जो हम कहते हैं उसका जादू होता है। जादू यानी तुलसीदास भी इस पर कहे थे कि ये एक वशीकरण मंत्र है। मधुर वचन एक वशीकरण मंत्र। इसी तरह यहाँ पर भी गुलाब राय जी कहते हैं कि शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, जोरदार होता है। ये जो शब्द हम जो बोलते हैं, जैसे भाषा बोलते हैं, वो उसका जादू होता है बड़ा ही जोरदार, यानी बहुत ही प्रभावशाली, किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर सकता है। लोग क्या करते हैं, सबको तो पसंद नहीं करते हैं। जो अच्छे तरह कहता है, अच्छे जिसका व्यवहार अच्छा हो उसे लोग पसंद करते हैं। तो किस लिए पसंद करते हैं? सब लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो सुंदर असुंदर देखकर भी लोग पसंद नहीं करते हैं। लोगों का जो बात करने का तरीका है और जो दूसरों के ऊपर प्रभाव
डालने का तरीका होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति वे बेकार रहेंगे। देखो लिखा है मैंने टकसाली भाव यानी सच्ची भावना, और क्या कहा है मुलम्मे का सिक्का यानी नकली मुद्रा। हम तो कह देते हैं, बात कर देते हैं किसी के साथ भी कुछ भी दिखावे के लिए, थोड़ी बहुत मधुर भाषण मधुर बात भी कर लिए। तो यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि तो दिखावे का जो बात वो पता चल जाता है। अगर उनके पीछे जो हम बोलते हैं उस बात के पीछे अगर क्या न हो सच्ची भावना, टकसाली भाव, जो बोलते हैं किसी के साथ हम कुछ बात करते हैं उसमें अगर सच्ची भावना ना हो, मतलब आत्मीयता ना हो, मतलब अच्छा भावना ना हो, तो वो जो बात करते हैं वो नकली बात जैसे लगता है या नकली मुद्रा जैसे लगता है। मुलम्मे का सिक्का यानी नकली मुद्रा। नकली मुद्रा देखे हो जिसे कहते हैं खोटा सिक्का, दोनों तरफ से घिसा हुआ सिक्का, देखे हो? वो इसका मूल्य कुछ होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन लगता है सिक्का। उसी तरह अगर हमारे मन में अच्छी भावना न हो, सिर्फ दिखावे के लिए हम थोड़ी बहुत मधुर भाषा में अच्छी बात कर लेते हैं, तो वो हो जाता है क्या? नकली मुद्रा के भांति हो जाता है। इसका अर्थ है जो हम कहते हैं उसके पीछे भी अच्छी भावना होनी चाहिए, न कि दिखावे के लिए। उदाहरण हो दूची, आप बाप धन एमि जो करती मिछरे खाली ऊपर देखा करती, से सब किसी मूल्य न थाए। जदि आम मन में प्रकृत स्नेह न थाए कौन, से सब हूँ नकली मुद्रा भाया। गोटे सांग अच्छी आम ता सहित बहुत भल कथा, चिकनी चुपड़ी कथा, किंतु आमर भल भावना पछर ता विषय बहुत कथा होता, ये खराब झीड़ा खराब पुड़ा एमतीटा सेमतीटा कथा होता, तो से भाया मधुर भाषण भी दरकार नुह। एमती कथा जो कि आम प्रकृत में मधुर कथा, माने आम भावना जो भाया से भाया कथा, न कि दिखावे के लिए चलो टिके भल टिके कथा कहीदेले ता मन खुशी हो चलो से भाया कहता, सेमती भी नुह। तो कथा कौ भाया जो कथा रे आमर प्रकृत भल भावना थी से भाया कथा, तो ताको ही कह मधुर भाषण, न कि दिखावा खाली चिकनी चुपड़ी कथा कहीदेवा। जदि से भाया खाली देखा जदि आम टे भल कथा हो जाऊे, तो सेटा का सहित सामान होगा, सेटा सामान होगा नकली मुद्रा सहित। दिखावा जदि आम भल कथा होचे, भल भाषा प्रयोग करछे, सी हूँ केवल नकली मुद्रा। से भीतर कौन सी सच्चा भावना भल भावना न थाए। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य वंद्य बनता है। वंद्य यानी नमस्य, वंद्य यानी नमस्य। तो मनुष्य कब नमस्य बनता है? जो वो जैसा कहता है उसी अनुरूप, जैसा कहता है उसी अनुरूप उसका कर्म होता है। अगर मैंने तुम्हें प्यार से कहा तो उसके पीछे भी अच्छी भावना होनी चाहिए, और क्या होता है उसके अनुरूप उसके समान कर्म भी होनी चाहिए। न कि मैंने कह दिया बस कह दिया, कहना था कह दिया, ऐसा नहीं है। हमारे मन में अगर अच्छी भावना हो, वचन के जो जैसे हम कहते हैं वैसे अगर हम करेंगे, वैसे कर्म करेंगे, तभी मनुष्य वंद्य बन जाता है। न कि सिर्फ केवल किसी कहीदेवा और किसी कार्य करवा, तो से मनुष्य नमस्य हेनी। केत नमस्य हम ना कि जहाँ में कहवा से अमृत उपादान को यानी मन वाणी से लेकर कर्तव्य है तक। तो हम पिछले क्लास में कहा थे कि हम जैसा कहते हैं उसी अनुरूप हमें कार्य भी करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मन वाणी, वाणी यानी वचन,
और कर्म का सामंजस्य। सामंजस्य यानी क्या है? देखो, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य। सामंजस्य में मेल खाउथवा पड़े, केमिति एकता थिबा पड़ियो। माने मन जो भलिया कथा से भलिया हेबा पड़ियो एवं से भलिया हमर कोन हेबा पड़ियो कर्म। देखो भक्त रुचे आम मनरे जदि मो मनरे जदि भल भावना थिबो से अनुरूप मोर बाणी हबो, भल बाणी हबो। भल मन जदि अछि भल बाणी हबो, भल बाणी जदि हिला भल कर्म हबो। तो तीनटा जाक समान हिला, सामंजस्य रहिला, समानता रहिला। सामंजस्य यानी समानता। जदि मन भल हला से भलिया वचन भी हबो, जदि वचन भल हला से भलिया हमर हबो कर्म। तो जदि मन भी भल से भलिया कर्म, वचन भी भल से भलिया जदि कर्म हला ताहले मनुष्य श्रेष्ठता रे पहुंच पाए। यानी हम जैसा सोचते हैं, अच्छा अगर सोचते हैं, उसी अनुरूप हमारे मुंह से भी अच्छी वचन यानी मधुर वाणी भी निकलेंगी और उसी प्रकार का कर्म भी होंगे। तभी जाकर तीनों अगर एक जैसा हो तो क्या होता है? मनुष्य श्रेष्ठता के पद पर पहुंच जाता है। मनुष्य से श्रेष्ठ हुए जेतବେଳେ मन, वचन, कर्म तीनटा जाक तार एक भलिया हेबो। कहवा मन रे भाबिबा, देखो उदाहरण दूची, मो मन रे राग अछि, ऊपर मु कोन करबी? भल व्यवहार करबी, किंतु करि परिबिनी, भल भाषा भी बाहरिबनी। काहे ना मो मन रे ता प्रति भल भावना नाही। मन जदि मोर भल नाही से भलिया मधुर भाषा भी मोर बाहरिबनी और से भलिया ता प्रति भल काम भी मु करि परिबिनी। तेणु हमर कोन रहय पड़ियो? मन भल रहय पड़ियो। जदि हमर मन रे सच्ची भावना अछि, भल भावना अछि, से भलिया हमर भाषा भी से भलिया बाहरिबो। भल भावना, भल भाषा ही बाहरिबो, मधुर भाषा ही बाहरिबो और से भलिया हमें भल ही काम करिबा। जदि हम तीनटा जाक मन, वचन आ कर्म तीनटा जाक जदि एका भलिया हला ताहले हमें निश्चित रूपे श्रेष्ठतारे श्रेष्ठ शिखर रे पहुंची पारिबा, श्रेष्ठतार शिखर रे पहुंची पारिबा। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। तो ये जो तीनटा कहले कोन? मन, वाणी और कर्म, ये तीनटा भितरु वचन ही मेन, यानी वचनों का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। मन, वाणी एवं कर्म ये तीनटा जाक समान हवा पड़ियो। से कौन कहला? वचन ही विशेष महत्व। उदाहरण दूची तुम घर ही, जो तुम घर दूची उदाहरण, तुम माँ दिन सारा तुम पाई लगी भल भल खाद्य तैयारी करथिबे, बहुत परिश्रम करथिबे, सब करथिबे, तांको मन रे भी भल भावना अछि, किंतु रागी की कहबे जा गिले, बस एते जो परिश्रम करथिले सब बेकार। तमे रागी तुम मन रे भी माने सुनबा को जोड़ा भल लागुनी, तमे भी से भलिया तुम मन भी खराब हेजबो। से जेते परिश्रम करी तुम पे रोसई करथिले किंतु वृथा हे गेला, काई वचनडा पई। से भलिया एटा तो घर रो छोट उदाहरण देली, माँ मान मन तो भल भावना थाए, किंतु वचनडा जो ए भलिया हे गेला। तेणु सभी किए कराए यानी जे जिते हमें बड़ बड़ मूल्य देगिरी बा महत्व देगिरी हमें करथिबा से सब गुडा कोन होची पानी रे पड़ला भलिया लागुची। तेणु प्रथम होची कोन? वचन। जति हमर वचन ठीक नाही तो हमें केते कोन कले मध्य कोन से मूल्य रहबो। यार गोटे उदाहरण देछनी, यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता है। देखो ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है और ये एग्जाम में भी आता है कि क्या है? दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है। दुधारू गाय यानी जो दूध देता है, जे क्षीर दिए से आम क्षीर दे आम उपकार कला, तेणु से 2 लात मारदेले हौ ठीक अच्छे आम तो क्षीर देला 2 लात मारू, किंतु से पशु प्रकृति तार 2 लात मारदेले आम सहन कर, किंतु दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता।
आमे जनकर उपकार करिबा किंतु आमे कोन करिया तार जदि आत्मसम्मान स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान ता आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगिरी अन्य को आघात देगिरी आमे तार जदि किछि उपकार करिबा से उपकार करिबाटा वृथा बरम उपकारता ऊपर ना करो जदि कल ताको ठेस पहुंचेगिरी ताको ता मन तार आत्म अभिमान को आघात देगिरी हनन यानी आघात तार आत्म स्वाभिमान माने आत्मसम्मान को जदि आघात पहुंचले ता ऊपर उपकार करिबाटा भी मूल्यहीन कौन से मूल्य नहीं तार माने बुझी पारछ ता अर्थ आमे जदि काउ उपकार करिबा हृदय सहित करिबा आ आमे कोन करिबा नै ताको आघात कर तार आत्म सम्मान को तार स्वाभिमान को हत्या करिबानी आघात करिबानी बरम उपकार न करि परिबा किंतु उपकार करिबा बोली तार आत्म सम्मान को आघात पहुंचबा एटा ठीक कथा नुह कौन सी मूल्य नुह एथरो वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है वाणी वाणी यानी वचन वचन मधुरता सहित विनयपूर्ण व्यवहार माने नम्रता कथा आमे मधुर कहबा ता सहित आमे जदि नम्र व्यवहार करबा ताहेले जाई सेटा होची शिष्टाचार खाली देखेबा पय आमे व्यवहार करबा ए भल कथा कहबा अन्य को देखेबा पय नुह किए आसला आमे ताको नमस्कार कर देबा गोड़ छुई देबा ताको मीठा मीठा कथा माने कहि देबा सेटा शिष्टाचार नुह तो नम्रता भी थिबा पड़िबो ताको कहा जाय हमरो शिष्टाचार शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं जोड़ा मैं बर्तमान कहली जे आमे कोन करिया दिखावा तकल्लुफ यानी बाध्यता जने हमको बड़ लोक आसले बाकी आसला आमे ताको नमस्कार करिया बाध्यबाधकता बा का सहित आमे को भलिया व्यवहार करिया बाध्यबाधकता करिबा किंतु देखे पई करिबा ए सब को शिष्टाचार कहा जाए तुम कह मु तो जाऊँगी सब बाप मार पाद छुई दूची घर किए आसले आम पाद छुई दूचु जहाँ देखले आम नमस्कार कर दूचु तो आम शिष्ट आम पाखे शिष्टाचार अच्छी ना शिष्टाचार ताकू कहनी क्या शिष्टाचार कह ना आम मन में भल भावना थी विनय भावना थी नम्र व्यवहार थी तो नम्र व्यवहार कह शिष्टाचार लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार न कि दिखावा दिखावा को कहनी शिष्टाचार सज्जनोचित व्यवहार यानी सज्जन उचित सज्जन यानी भल लोक भाया जब आम व्यवहार करवा भल लोक भाया भल भावनार सहित आम जब व्यवहार करवा तो ताको कहवा आम शिष्टाचार मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है कुल की परंपरा और मर्यादा क्या है मर्यादा का परिचय मिलता है देखो एक उदाहरण देती हूँ अगर हम नम्र है अगर हम शिष्टाचारी है तो उससे हमारा वंश का परंपरा का कुल का परिचय मिलता है देखो आर उदाहरण दूची पुराण जुग बुझा श्री राम जो भाई व्यवहार करते समस्त सहित बहुत बढ़िया भल व्यवहार करते तुम देखि गुरु मान सहित को भाया व्यवहार करते बापा माँ सहित हाँ तो राम को व्यवहार देखिकी कूलर परिचय जे ये होचंदी रघुकुलर तो से भाया जदि गोटे भल आम व्यवहार कले भल सम्मान देले अन्य को सम्मान देले भल व्यवहार कले तो किए भी कह अरे सी गोटे बड़ भल खानदानी घर पिला बा सी एभलिया घर पिला से देखुन केते सुंदर व्यवहार करछि तो आम व्यवहार रो ही आमर कोन होछि कुल आमर शिक्षा दीक्षा आम को भाया आमर शिक्षा दीक्षा कौन आमर कुल कौन आमर परंपरा कौन ए सब रो आ मर्यादा किए भी देखिबो कहबो अरे ए पिला तो बहुत बढ़िया व्यवहार कर कहीं न कर ये घर पिला जे ये खाली नुह धन थे ही आमर परिचय स्वतंत्र परिचय सृष्टि हो आमर व्यवहार ही आमर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि होता है आउ कौन होता है ना आमर व्यवहार जो उनके द्वारा यानी मधुर भाषण द्वारा आमर व्यवहार द्वारा जे आमर शिक्षा कौन आमर दीक्षा कौन आम को भाया से सब जना पड़ता है आमर व्यवहार जदि आम गोटे आर तो बहुत उदाहरण अच्छे तुम से अनुसार तुम बुझीपार तो आमर व्यवहार को लेकिन आमर वंश मर्यादा
परिचय मिलता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। देखो, कृपया शब्द एक छोटी सी शब्द है, कृपया। कृपया जाओ आमे बहुत व्यवहार करुचे इंग्लिश रे प्लीज प्लीज कहते आमर सब काम हो जो भी काम आम का द्वारा गोटे करार अच्छी ताको जदि आम गोटे खाली रिक्वेस्ट करिया, कृपया मोर ये कामटा दयाकरी मोर बा ओडिया रे कहबा दयाकरी मोर ये कामटा कर देबे नी। देखो सुनिबा केते बढ़िया लागुची, दयाकरी मोर ये कामटा कर दियंतु। तो सी करिया पई बाध्य हेबे तमर कथा सुनी, तमे ताकू नेकी दे देबो मो कामटा कर दियो, मो कामटा कर दियो। तो तार भी इच्छा हेले करबो नहले नाही। तो कोई भी काम करिया पूर्वरु आमर गोटे शिष्टता कौन ना, शिष्टतार परिचय कौन ना, ताकू आमे करिया पूर्वरु कौन करबा ना, दया करी या फिर हिंदी में कृपया, कृपया मेरा ये कार्य कर देंगे। और ये काम हो जाने के बाद उसे हम क्या कहेंगे, धन्यवाद। देखो इतने छोटे छोटे शब्द से किसी के दिल में हमारे लिए स्थान बन जाता है। कृपया मेरा ये कार्य कर देंगे, और काम होने के बाद हम अगर कहें धन्यवाद आपने ये मेरा काम कर दिया, तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम कहने में तकल्लुफ करते हैं या फिर क्या कष्ट करते हैं। क्यों कहें, वो करें या ना करें, हम क्यों कहें, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि हम शिष्टता के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो क्या कहने से दूसरों को अच्छा लगेगा, ये हमें पता है, फिर भी हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम क्यों कहें उसे, ऐसा हमारे मन में बैठ गया है। तो जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उसको नीचा समझते हैं। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमसे नीचे हैं यानी हमसे छोटे हैं वयस में, यानी क्या बोलते हैं, एज में हो या फिर कार्य में हो या फिर कर्म क्षेत्र में हो, जो हमसे छोटे होते हैं हम क्या करते हैं, उससे जैसे तैसे बात कर लेते हैं अक्सर। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा करना हमें नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उसे पता चले कि हम उसे नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। सज्जन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमसे जो छोटे होते हैं उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हम बाकी का पार्ट जो अगले पीरियड में पढ़ेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मधुर भाषण के पृष्ठ 42, लेखक है गुलाब राय जी। तो पृष्ठ 42 के कहां से कहां तक, जो काम से लेकर न कर सका, और पढ़ाते समय मैं शब्दार्थ को समझाते जाऊंगी। यहाँ पर गुलाब राय जी लिखते हैं, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। प्रसन्नता यानी खुशी से, आनंद से। हम जो काम करते हैं उसे खुशी खुशी करना चाहिए, और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम ना खुशी से किया जा रहा है, या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। जो भी काम करवा ताको खुशी रे करबा, पर करबानी
जदि आम कले खुशी एमती नुह जे बाध्यबाधकतार मुझे कमटा मत कर इच्छा नहीं किंतु बाध्यबाधकतार करा दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। ये काम करके गोटे कृपा कर एहसान यानी कृपा। तो जे कौन से आम काम करवा खुशी खुशी करवा बरम न करवा भल जदि आम कर खुशी खुशी करवा एमती जे अन्य जे भावनी जेटा बाध्यबाधकतार का आम दया देखी कर भावे ये आम काम करवा। या तो कोई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दे। जदि आमको किए किसी जिनस मांगला एक तो आम देवानी या तो ना दे इसका अर्थ है जदि आम देवानी जदि आम देवा चाहूने देवानी किंतु जदि देले हृदय सहित देवा खुशी खुशी देवा प्रसन्नतार सहित देवा एवं उदार पूर्ण उदारतार सहित देवा। जदि देवानी देवानी किंतु जदि दौचे मन भितर कौन सी भावना न थाई देवा। आमको जन जदि किसी जिनस मांगला तो आम द्वारा जिते संभव आम जदि आम साहाय्य करवा मनोवृत्ति अच्छी आम भितर तेबे आम हृदय सहित खुशी खुशी आम ताकू देवा। किंतु मन रे कलुष थी मन रे इच्छा न थी बाध्यबाधकतार देवा दरकार नहीं बरम न दियो किंतु जदि दौचे खुशी रे देवा जिनस। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। वचन दरिद्रता इसका अर्थ है कथन कमी उड़िया कहवा कथा भाषा रे कमी। कम से कम जहाँ क्रिया यानी कार्य में उदारता दया भाव हो जदि आम काम जनक प्रति आम देखो उदाहरण दूसरी जनक प्रति आम भल व्यवहार कले ठीक अच्छे कले किंतु कम से कम वचन दरिद्रता तो मत रखो। कहने में क्या हर्ज होता है? अरे कहने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है नहीं तो हम कहने में कंजूसी क्यों करते हैं? तो वचन दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हम किसी के साथ अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं पूर्ण उदारता के साथ उसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उसे साहाय्य कर रहे हैं तो हमें बातों में भी कमी करनी नहीं चाहिए यानी उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। कहने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बात करने के लिए पैसा नहीं लगता है। अच्छी बात करने के लिए तो बिल्कुल ही पैसा नहीं लगता है। इसीलिए हमें अच्छी बात करनी चाहिए मधुरता के साथ बात करनी चाहिए। टैक्स भी नहीं देना पड़ता है बात करने के लिए। इसलिए कहने में कंजूसी क्यों? कहने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार यानी मना करवा। इनकार करवा माने मना करवा। देखो केते बढ़िया गोटे कथा कहले जदि हमको किसी काम किसी जिनस जनक मना करिया पड़ुछि तेबे सेथिरे अधिकार आ अभिमान रो गंध आसीबाकू हबनी। यार अर्थ कौन? गोटे उदाहरण दूची जने हमको किसी जिनस मांगला बा जने हमको किसी साहाय्य मांगला से कौन भाविकी हमको साहाय्य मांगला तार दृढ़ विश्वास जे आमे करि परिबा आमे ता पई ए कामडा करि परिबा आम द्वारा हबो तेणु तो हमको साहाय्य मागुछि। तो सेठी आमे हमर अधिकार देखिबानी हमर अभिमान देखिबानी। अधिकार कौन? हे मु न करदेले कौन हो मु करिबिनी ए भली आम मन रे भावना आसवा उचित। सी हमको साहाय्य मांगला ता माने तार पूर्ण विश्वास जे आमे ताको साहाय्य करि परिबा। सेठी हमर अधिकारडा आ अभिमान आमे हमर अभिमान देखिबा उचित नुह। सी हमको तो साहाय्य मांगला ना आमे आम द्वारा साहाय्यडा हे परिबो सेठी हमर अभिमान रो गंध आसवा उचित नुह। इनका मजबूरी के ही कारण होना चाहिए चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ ही
हो सकता और अशिष्टता के साथ भी जदि आमको मना करिया नाई मु तो प्रति ए साहाय्य करि परिबिनी तो आमे डायरेक्ट एमती छिंचाला भाया कहीदेवानी जे मु तो एटा करि परिबिनी तो इनकार आमे जाको जनको जेमिति प्रथमे हमर कहला जे जदि आमे गोटे किछि गोटे कामटे करिया अछि दया करी करदेबे कृपया आ कामटा हो सारा पर धन्यवाद से भाई आम जदि मना भी करिया जनकू नाई मु ए काम करि परिबिनी सेही कामटा को आमे भल रूपे भी करि परिया सैद्धांतिक बोले नियम अनुसार भी करि परिबा आ आमे कोन करिया मजबूरी रे मध्ये आमे ताको इनकार करिया केमिति करि परिबा तार उदाहरण दैछथि शिष्टता सहित आमे ताको मना करि परिबा अशिष्ट सहित मध्ये मना करि परिबा को बलिया कहबा ना प्राय लोग कैसे कहते हैं अशिष्टता के साथ कह देते हैं जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई तुम्हारा कोई देना आता है घर वालों को तो जुड़ता नहीं तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। देखो कुछ लोग होते हैं किसी को अगर इनकार करेंगे तो ऐसे ही मुंह पे बोल देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता मैं ये नहीं दे सकता मेरे लिए तो नहीं मिलता है तुम्हें मैं कैसे दूं। और एक उदाहरण है कि जो तुम गोटे पेन की किसी गोटे जिनस मांगला तो आम ताकू डायरेक्ट कह दूचे नाई मु तो दे पारे मत तो मिलियो ना आ तत्ते किए दे दूची तो ये आम छिंचाड़ी कह दूचे किए जब आम गोटे साहाय्य मांगला मत किए करियो ना आ तत्ते मु कहीं साहाय्य करी मत कौन मिलियो तो साहाय्य कले तत्ते साहाय्य कले मोर कौन फायदा अच्छी तो ये भाया आम कहबानी तो आम से इनकार करवा किंतु को भाया इनकार करवा अशिष्टतार सहित नुह अशिष्टतार लक्षण हूँ सीधा सड़क कहीदेवा जा मु तो भाया काम कर जा मु करने चाहूनी किंतु शिष्टतार सहित को भाया आम इनकार करवा इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायापन का भाव न आने देने चाहिए। जो भाया आम इनकार कर मना करवा किंतु से परायापन बोले पर भाया आमको भावना जमी जना पड़ोनी पर भाया आम ताको छिंचाला भाया कहीदेवानी तो केमिति आम इनकार करवा तुमको जब किए गोटे साहाय्य मांगला कि गोटे किसी जिनस मांगला आम ए भाया पर को कहला भाया छिंचाला भाया कहबानी को भाया कहवा इनकार जब करने तो को भाया कहवा कहना चाहिए शिष्टता के सहित शिष्टाचार सहित को भाया कहवा कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। जदि आम किए गोटे जिनस मांगला आम जो देवा चाहूने कौन कहवा मत बहुत दुख मु बहुत दुखित बा आम इंग्लिश कहवा सॉरी हिंदी रे कहवा मुझे बहुत खेद है खेद यानी दुख मुझे बहुत खेद है तुमने कष्ट करके मुझे ये मांगा लेकिन मेरे मजबूरी के कारण मैं तुम्हें ये नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत खेद है तो उसे भी बुरा नहीं लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि मैंने उसे बुरा बर्ताव नहीं किया। इनकार करो इनकार आम कर जो देवा इच्छा नहीं कहीं देवानी किंतु कथा तो फिंगी देवानी कथार आगु कही तो कथा कहवाई आमको पैसा लगे टैक्स भी देवा तथापि आम कथा कह बहुत कंजूस कर आम इनकार करवा मना करवा नाई मुझे पेन दे पारि एभलिया न कही मु कौटू आनी कौन आनी तत्ते मुझे देदेवी एभलिया न कही आम कौ भाया कहीपर तू मागिलु सत जाए किंतु मोर मजबूरी अच्छी कौन मजबूरी अच्छी ना मो बाबा मत गिफ्ट करदे हुए तो मन खराब हो पारे दुखित हो पारती तेणु तू मत कष्ट कर मागिलु कि मत दे पारनी बहुत मु दुखित देख ए भाया कहल तुम सांग को सी भी ताको भी दुख लगे तुमको भी दुख लगे जे मु ताको खराब व्यवहार कली तो इनकार करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए शिष्टता के साथ हमें इनकार करना चाहिए। किए गोटे साहाय्य मांगला आम ताको जाम कर एमती न कही तुम्हें मो ऊपर बहुत विश्वास रखिक मत साहाय्य मांगल सत किंतु मु मोर यही कारण जो किसी गोटे कारण देख सैद्धांतिक जोड़ा कहे सैद्धांतिक यानी नियम अनुसार तुम्हें मत साहाय्य मांगल सत किंतु मु मोर मजबूरी कारण मोर किसी नियम कानून कारण तुमको कर साहाय्य तेणु मु बहुत दुखित तो एतिकी कथारे सी भी खुशी तुम्हें भी भल कथा कहल बोली तुम मन भी से दिन बहुत खुशी लगे किंतु आम साधारणतः यहाँ पर लिखा है प्राय लोग
प्राय लोग शिष्टता के साथ इनकार नहीं करते हैं, अशिष्टता के साथ ही कर देते हैं इनकार। मैं नहीं कर सकता ऐसे बोल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। शिष्टाचार किसे कहते हैं? इनकार करना है तो करो, मना नहीं है, लेकिन उसे कैसे किस तरह करना चाहिए? खेद प्रकट करके इनकार करना चाहिए। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या फिर मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर तमें मते मागिबाकू मागिलो किंतु तुमको देई पाउनी किछि मोर कारण जोगु, तेणु मु बहुत दुखित। एटा होछि हमर शिष्टाचार। शिष्टतार सहित मना करी आगु बढ़िबा। आगु पैराग्राफ शेष पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में हमें शेष पैराग्राफ पढ़िबा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुर भाषण के पृष्ठ 43 के लास्ट पैराग्राफ। तो और मैं पढ़ाते समय शब्दार्थ समझाना चाहूंगी। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत का अर्थ क्या है? नियमानुसार बा यथारीति। तार अर्थ होची जेतिके दरकार सेति कथा ताको आज जाब्ते की बातचीत या व्यापारिक। देखो उदाहरण दूची, तमाम जतलो कथा हो टीचर सहित शिक्षा संबंध कथा हो बा जेतिके दरकार सेति कथा हो, तो सेडा होची हमर जाब्ते की बातचीत। किंतु घरे जतलो तुम घरे बापा माँ सहित भाई भौणी सहित कथा हो भाभी चिंती कि जेतिके दरकार सेति कथा हो छोकी नुह, तो से कथा को कहजिवो निजी बातचीत। निजी बातचीत रो अर्थ होची व्यक्तिगत कथाभाषा। जेतिकी हमको बाहर लोकों सहित नियम अनुसार कथा हो पड़छि सेडा होची व्यापारिक बातचीत, और निज लोक मान सहित जो कथा हो पड़छि सेडा होची निजी बातचीत। तो जो वार्तालाप यानी कथाभाषा बा, तो व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। हमको कौन करिया पड़ियो ना बाहर लोकों सहित कथा होला बेले अलग कथा बा, जति भाभी चिंती कथा बा, और निज घर लोक सहित अलग कथा बा, से भीतर अंतर माने किछि डिफरेंस रहयो। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वो नपी तुली हो सकती है। नपी तुली का मतलब है मापी चुकी। तो बाहर लोकों सहित आमे कथाभाषा हो तो सी मापी चुपी हम कथा हो जति कथा गोटे टीचर सहित कथा हो, शिक्षा संबंधी कथा हो, जति दरकार से कथा हो। गोटे जति दुकान को गल दुकान सहित मते जति दरकार कथा हो, बाहर को आमे जोड़ी जोड़ी जाउ जति दरकार से कथा हो, सेटा आमे मापी चुपी कथा बा, किंतु अशिष्ट कथा बनी माने अन्य को बाधिला बलिया कोथरे की भलो व्यवहार नथिबो छिंचाला बलिया ए बलिया कथा बनी, सेटा भी शिष्टाचार सहित हमें कथा बा। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। जो व्यक्तिगत कथा हो निजी बातचीत करछे भाई भौणी आत्मीय लोक मान सहित बापा माँ सहित से व्यवहार खराब हवा पड़ोनी, से अपनापन रहा पड़ो। आत्मीयता यानी अपनापन, आत्मीयता यानी अपनापन, निजर भावना निज भाया आम निजर भाया सहित कथा पड़ो। बाहर लोक सहित मापी चुपी कथा अल्प कथा जी दरकार से कथा, किंतु भल व्यवहार कर कथा आ घर लोक सहित को भाया कथा ना निजर भावना थी अपनापन अर्थ होची निजर लोक भाया कथा निज लोक भाया कथा आम से सहित कौन छिंचाला भाया कथा बानी कि से आम परायापन भावना नथिबो आम कथा। और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। हमको कथा कहबारे कोई तो कष्ट हो पारे, किंतु निज लोक मान सहित सब हमें कथा मन सब कथा पूरापूरी कथा कौन करिया भल पे बुझे देवा हूँ आमर कर्तव्य। कुछ लोग क्या करते हैं, सबके साथ निजी संबंध कासा का अर्थ है जैसा, कासा का अर्थ है जैसा। किसी लोग अच्छा समस्त सहित निजर भाया व्यवहार करती, ये भी बुरा नहीं है, यहीटा भी खराब कथा नुह। जदि आम चाहिए समस्त सहित निजर भाया कथा तो यहाँ भल कथा,
किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। किंतु कथा में एतिकी ही कहबा जेतिकी आमे करि परिबा, जेतिकी आमे करि परिबा सेतिकी ही कथा ताको पे जदि आमे किछ करि परिबा तो सती कथा बा। उदाहरण दोछि आमे कोन करिया समस्त सहित निजर भलिया कथा हिजबा, तुम सांग सहित निजर भौणी भलिया कथा हो, भाई भलिया कथा हो, सब कथा हो, किंतु मन रे हमर भल भावना नथिबो, राग थिबो ता प्रति, तो से भलिया कथा कोनोसी मान नै। बरम ताठो भल आमे ता सहित मापी चुपिकी कथा हो। जदि आमे ता सहित आत्मीयतार सहित कथा होने तो कौन दरकार ताको निजर भलिया कथा हो। तेणु आम कौन क्या जी कथा दरकार से कथा बा और जी करि परिबा का उपाय किछि सेतिकी आमे को आश्वासन दबा किबा कथा हो। एटा हमर पूरा सरला मधुर भाषण। तो पाठटा नाइ जे केवल आमे पूरा पाठटा रे तो भाषा उपरे हमहु लेखक कहते जे आम भाषा केमी अन्य मान सहित केमी भल भाषा भल कथा हवा भल व्यवहार करवा, शिष्टता क्या कहुए, शिष्टाचार क्या कहुए, ये सब कहुई पाठरे। तो पाठरे केवल पाठरे कहुई आम मन रखा मार्क आनिबा, यह आमर उद्देश्य नुह। आमर मन में धारणा रहा दरकार जे यहाँ जीवन केवल मार्क पाई आम पाठ पढ़ने जीवन पर्यंत आम पूरा आजीवन माने मल्ला पर्यंत आमको कौन दरकार ना समस्त सहित भल व्यवहार करवा, भल कथा हवा। तो ये पाठर आम कौन शिखिले ना आम समस्त सहित भल व्यवहार करवा और जो भाई आम व्यवहार करवा से भाई आम मन क्रम वचन भर जो सामंजस्य रहा कथा गुरुत्व देवा। तो आम सब समस्त सहित भल व्यवहार करवा, भल कथा भाषा देवा और भल कथा पाई कौन से प्रकार टैक्स देवा पड़ेनि यहाँ मन पे मन रखा। यार प्रश्न उत्तर मुझे लिखि तुम मानू देवी तार प्रश्न उत्तर लिख बुझ और जदि बुझा पड़ुनि तो मोर पर्सनल नंबर को व्हाट्सएप रे पठेब आउ जहाँ भी डाउट अच्छे मुझे तार क्लीयर करके तुमको तार उत्तर देवी। ये आम सरला मधुर भाषण।